देखो हो रहा है। जो लेट आएगा वो नहीं पढ़ेगा, शुरुआत का गया उसका, है कि नहीं? हम्म? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, क्या पढ़ना था बाबू? पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना था? पॉलिनोमियल पढ़ना था आपको, ठीक है ना? पॉलिनोमियल में देखिए, कल कुछ आप लोग को बताए थे। क्या बताए थे आप लोगों को? हाँ? देखिए, पॉलिनोमियल को दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। दूसरा क्या होता है? बायोनोमियल। तीसरा बांट सकते हैं हम ट्रायोनोमियल, जिसमें एक टर्म हो, जैसे 5 कहीं लिख दें, 5x। यहाँ पे देखो 5x+4, यहाँ पे देखो 5x² + 4x+6। ये क्या हो गए? ट्रिनोमियल हो गए, या ट्राइनोमियल बोलते हैं इसको, ठीक है ना? उसके बाद बताए थे क्या, अगर x+1 रहे तो ये क्या हो गया? लीनियर। इसका मतलब क्या? एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट हो यानी पावर जो हो, अगर एक हो तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर पावर दो हो, जैसे x² + 2 रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अगर कहीं रहे x² + 3x+4, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन से? क्यूबिक, ठीक है ना? ऐसे ही 4 रहे तो बायो क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना? इसी तरह से चलो, लेट का आया है, रोज बोलते हैं, समय से आया करो सब। चलिए लिखिए, हाँ खोल दो। तो पोलिनोमियल का फॉर्म जो होता है, पोलिनोमियल px का फॉर्म जो होता है, क्या होता है? हो गया। पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है बाबू? px। px के रूप में मानते हैं हम लोग a0 + a1x + a2x² + a3x क्यूब, ऐसे करके ये होता है पोलिनोमियल का फॉर्म, ठीक है? यही ना फॉर्म होता है पोलिनोमियल का। लास्ट में हम लोग क्या ले लेते हैं? an x⁻n, ये होता है पोलिनोमियल का फॉर्म, ठीक है? इसी रूप में पोलिनोमियल होता है, इसी रूप में पोलिनोमियल होता है। आगे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कहीं पे अगर लिख दिया हम 4x² + 5, तो इसी रूप में ना हुआ, a1x² प्लस, ये तो कांस्टेंट है तो c, तो a1x² आ गया यहाँ। a1x² मानिए या ये 2x², कोई भी मानिए, यहाँ a का वैल्यू क्या है? 4 है ना? 4। तो इसी रूप में पोलिनोमियल होता है, तो इसको लिखिए आप लोग। जो डेली नहीं आएगा, जो रेगुलर नहीं रहेगा, वो अच्छा नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना। कौन है आशीष? अच्छा, कल जो लड़का आया था, नहीं है आज? बहुत काम न रहता है, क्लासे के टाइम पे सब बच्चा सबको काम रहता है। 1 घंटा पढ़ने के समय पे काम रहता है। 1 घंटा, 6 बजे से क्लास है, तो बच्चा सबको 6:05 तक काम रहता है, समझ रहे हो ना? 6:05 और इम्पोर्टेंट काम रहता है। अब कौन सा काम रोड पे क्या करता है, सब समझ में नहीं आता है। हाँ, एग्जाम्पल यही तो है। रेगुलर जो बच्चे हैं वो समय से आया करते हैं, और जो समय से आता है वो अच्छा है। क्लास का 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट टाइम बर्बाद करने से दिक्कत आप ही लोग को होगी। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। कहाँ पे? a0। यहाँ देखिए, यहाँ x क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि यहाँ x का पावर ऑलरेडी 0 है,
तो x का पावर 0, x का पावर जो 0 होगा उसको 1 बोलते हैं हम लोग, तो इसलिए यहाँ x ऑलरेडी छुपा हुआ है, ठीक है ना। हाँ क्यूबिक बोल रहे हैं, लिखवा देते हैं। हाँ ये वाला लिख के और लिख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। और ये आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रिनोमियल, ट्रायोनोमियल, ठीक है ना, जिसमें एक टर्म हो। बता दिए टर्म किसको काउंट करते हैं, जो प्लस वाला हो माइनस वाला हो उसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, उसके बाद बायो क्वाड्रेटिक होता है। बायो मतलब फिर, और क्वाड्रेटिक मतलब दो, दो का दो यानी 4, जिसका पावर क्या हो, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, 4 हो। आराम से आओ, आ जाओ, लेट क्यों आता है। अरे सर वो जाम लगा। चलो चलो बैठो, जाम में तुम पैदल फंस गए, 4-5 आदमी को लेकर एक साथ चल रहे थे का। गाड़ी से आकर ए का पावर n और x का पावर n। हाँ ए का पावर n मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा ना, n तक जाएगा। n का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप लोग, x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं वहां पे। जो लड़का को बोले थे आप बोले थे ना, बोले चले तो बोलता पैसा ज्यादा है वहाँ, बोले तुम ठीक है तुम पैसा नहीं तो दूसरा बिहार बोर्ड का था। बोले तुम पैसा के चक्कर में नहीं पड़ना। चलो ठीक, हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे बाबू, देखिए यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, कहीं पे लिख दे x² + 4x + 5, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए पॉलिनोमियल को हम लोग मानते कैसे हैं, जैसे कहीं पे हम लोग px ले सकते हैं, ठीक है, fx ले सकते हैं, gx ले सकते हैं, मतलब ये सब चीजें rx ले सकते हैं। ये किसके लिए ले सकते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल के लिए ले सकते हैं। किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। जैसे इसको हम मान लिए कि px = x² + 4x + 5, ये हम लोग क्या किए, एज्यूम कर लिए कि ये px के इक्वल टू इतना है, ठीक है। अब देखिए हम जब x का वैल्यू कुछ लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग इसको सोल्व करने के लिए लेंगे, मानते हैं कि x = हम लोग 4 ले लिए, या छोटा कोई वैल्यू ले लें, 2 ले लिए, ठीक है, 2 ले लिए। तो x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो p × 2 = 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 × 2 हो गया, प्लस 5 हो गया, तो ये क्या आ गया, 17 आ गया। तो यही होता है क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी p × 2, p × 2 करने पे क्या आया, मेरा 17 आया। तो p में यानी x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो क्या आता है, 17 आता है। तो यही होता है क्या, पॉलिनोमियल का वैल्यू। x का वैल्यू नहीं दिया हो, क्यों नहीं देगा, क्वेश्चन तो आपको दे के देगा कि p × हमारा पॉलिनोमियल ये है, हमारा पॉलिनोमियल ये है। अब कहेगा कि x का वैल्यू 2, 3, 4, 5 रख के बताइए कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो वहां हम x की जगह रखेंगे, फिर हम पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ भी दे सकता है, इंटीजर्स दे सकता है, माइनस भी दे सकता है, रूट भी दे सकता है, एनीथिंग। रूट में निकालोगे आएगा क्वेश्चन, आगे पढ़ोगे, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ, कहीं भी रूट में देगा तो उसको भी बनाया जाएगा, आएगा रूट वाला भी आएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, हाँ क्वेश्चन में सब चीज दिया रहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, हम बोलेगा ना कि चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपका नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए उतारिए, इसको लिख लीजिए।
बकुला तुम चिल्लाएगा। रोड पर चलता है सब ना, तो 20 बार दाएं बाएं देखता है, तब एक बार आगे देखता है, तो लेट होगा ही आने में। चलिए देखिए, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? पोलिनोमियल की यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, वही क्या होता है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, जैसे कोई हम लिखे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू यानी इस एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको क्या बना दे, जीरो, यानी पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। क्या रखने पे, वेरिएबल का वैल्यू रखने पे, एक्स का वैल्यू रखने पे इसको जीरो बना दे, वही क्या होता है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे अगर p इंटू हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, अच्छा 4 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। तो यही क्या होता है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। अब आइए, पहला हम लोग कौन सा पोलिनोमियल पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू पावर, क्या पढ़े थे, लीनियर पढ़े थे ना, पढ़े थे जी, लीनियर पोलिनोमियल पढ़े थे। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा, कहीं पे लिख दे x प्लस 5, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो इसके कितने जीरो आएंगे, केवल और केवल एक जीरो, जितना पावर उतना जीरो। तो पावर कितना है, एक है, क्या है, एक है, उतना ही जीरो आएगा। और किसके पावर से हमको मतलब है, वेरिएबल के पावर से, एक्स के नहीं, वहां वाई भी हो सकता है। तो किसके पावर से हमको मतलब है, वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जिनका वैल्यू वेरी कर सकता है, कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अगर हम p के जगह यहाँ पे -5 रखते हैं, तो -5 प्लस 5 ये मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। तो इतना जीरो। अच्छा एक बात बताइए, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इसको जीरो बना दे, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, ओनली 1 जीरो। कितने जीरो होंगे, ओनली 1 जीरो। दूसरे में क्या आएंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस में आए हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो कहीं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर हम लेते हैं बाबू, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, पावर कितना है, 2 है, अर्थात इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। अब कहिएगा सर कैसे, कैसे, तो p में x की जगह हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4। अब ये बताइए, 2 2 जा 4 माइनस 4 कट के क्या आ गया, जीरो। तो एक जीरो क्या हो गया हमारा, 2, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तो अभी एक ही निकला। अब कहिएगा एक और जीरो कौन सा आएगा, 4 नहीं आएगा, एक और जीरो आएगा -2। क्या आएगा, -2। -2 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अब -4 कट के क्या हो गया, जीरो। तो 2 और -2 ये क्या हो जाएंगे, इस p इंटू एक्स के जीरोस हो जाएंगे। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, 2 जीरो। कितने जीरो होंगे, 2। अच्छा इतना उतारिए, फिर आगे बताते हैं।
फिर तुम कल नहीं आएगा जी? तुम्हारे यही है, एक दिन आता है एक दिन गैप मारता है, एक दिन आता है एक दिन गैप मारता है। तो मंथ में 15 दिन आता है, 15 दिन गैप मारता है ना। अब बाल तुम नहीं कटा रहा है ना, तो झोटा धो के उमें तेल पटा के जला देंगे उसको, हैं? भाई सब बाल निकाले। हम्म। आपका है ना? उसका जो है ना आयरन कमी हो गया उसके शरीर में, खून की कमी है तुम्हारे शरीर में, समझ रहे हो ना। तो तुम क्या करो, तुम बीट रूट जो होता है, क्या बोलते हैं बीट रूट को? चकुंदर। छछुंदर नहीं, चकुंदर। चकुंदर खाया करो तुम, ठीक है? खाया करो। अच्छा, नहीं मिटाई जरा जी। ऊपर से तो मिटा सकते हैं ना। एक साइड तो मिटा दियो। जल्दी लिखना सीखो सब, अब कब सीखेगा सब? तू भी देख रहा है भाई। बोला है हो गया। कहाँ बोल? तुम काहे बोला है? लबर लबर बोलता है। चलिए देखिए, तीसरा क्या होता है? क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा ही ना होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, इसके जीरोस कितने होंगे? 3 जीरो होंगे। 3 जीरो होंगे ना, 3 जीरो होंगे, होंगे। इसको बताया जाएगा आप लोग को, सब चीज समझ रहे हैं ना। कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक में 2 निकाले हैं, वैसे ही इसमें 3 निकलेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ ऐसे नहीं बताया था कि 0 3 निकालना है। अरे पहले ही चैप्टर पे ऐसे हाँ, हाँ। बताया कोई 3 3 0 निकालना है। क्या पढ़े हो तो पहले? मतलब सीधा बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल की आपको इसे ये सबसे ट्राई करके निकाल लेना। ऐसे नहीं बताया कि 3 नहीं निकलेगा। मतलब मेहनत करना पड़ता है उसके अंदर सीधा निकालने के लिए। हाँ, 3 जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, रिलेशन। अच्छा सुनिए, हम लोग जब जीरो मानते हैं तो जीरो क्या क्या मानते हैं यहाँ पे? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा जो 2 होता है उसमें मानते हैं, और गामा क्यूबिक में मानते हैं, ठीक है ना। क्या? हाँ, अल्फा बीटा और गामा, ये क्या होता है? एक कांस्टेंट टर्म होता है। एक टर्म जैसे एक्स वाई जेड हम लोग मानते हैं, वैसा ही अल्फा बीटा और गामा मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा बीटा और गामा मानते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। और इसको गामा। क्या बोलते हैं? गामा। ये तीनों टर्म आप लोग को पढ़ने हैं। अगला है रिलेशन बिटवीन दी जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुमको बोर्ड पर लिखते लिखना चालू कर देता, पहले समझो तो सही, बकुले रह जाएगा तुम। हम नहीं लिखा है, सब लिखा बताओ। कौन लिख रहा है इधर? काम में बगल वाला लिख रहा है बगल। कौन लिख रहा है? कहाँ लिख रहा है? कॉपी खोल। अच्छा, पहले सबसे पहले जानिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल है, बताते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हम लोग लीनियर से नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि लीनियर के बारे में तो आपको पता है। हम लोग शुरू करते हैं किससे? क्वाड्रेटिक से। किससे? क्वाड्रेटिक से। जैसे पी एक्स, इसको कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। यही होता है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां पे ये जो ए है, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बाकी सब जीरो हो भी जाए
तो ए कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ये, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर हो जाएगा ये ना। यस सर। ये दोनों जीरो भी हो जाएगा तो ये बचा रहेगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? चलिए, तो क्या एग्जांपल बता दे? कुछ नंबर लेंगे एग्जांपल। अरे जैसे कहीं पे देखो 5x² + 4x + 6, ये क्या हो गया? इसी फॉर्म में होगा। अगर कहीं पे पॉलिनोमियल होगा तो इसी फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? इसी फॉर्म में होगा। समझ रहे हो ना? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक समझ लो, फिर क्यूबिक समझाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझो। अब देखो, कोई भी पॉलिनोमियल लिखोगे, जैसे इसी को लिखे, ठीक है, इसी को लिखे, तो इसके जो रूट होंगे, रूट क्या मानेंगे हम लोग? अल्फा और बीटा। क्या मानेंगे हम लोग? अल्फा और बीटा। क्या मानेंगे? गामा नहीं मानेंगे, क्योंकि दो ही ना, इसके जीरो कितने होंगे? क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरो होंगे? दो। तो रूट और जीरो उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो कितने मानेंगे? दो। कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? अल्फा + बीटा - b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। क्या होता है? अल्फा + बीटा - b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अब कहिएगा कि अल्फा और बीटा कैसे निकालें? तो यहां से फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? जीरो निकल जाएगा, यानी अल्फा और बीटा निकल जाएगा। बताते हैं आगे, पहले इसको लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। बीटा बस प्लस और मल्टीप्लाई होगा, माइनस से डिवाइड नहीं। नहीं, यही दो फॉर्म होता है इसका। और सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अल्फा और बीटा आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मतलब पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहबे करता है। ये चीज हम देखिए, ये चीज सब लोग नहीं बताता है कि पॉलिनोमियल किस फॉर्म में रहता है। x² + bx + c, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये चीज आप लोग जान गए कि कहीं भी पॉलिनोमियल आएगा तो ये चीज होना लाजमी है। जैसे कहीं अगर 5x² + 6 मिले तो आप कहिएगा कि ये ax² + bx + c में नहीं है सर, नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि ये है। कैसे है? ये देखिए, 5x² + 6x0 + 0 नहीं है क्या? कांस्टेंट तो हमारा कुछ भी हो सकता है, और x का पावर 0 यहाँ ऑलरेडी है। एनी प्रॉब्लम है समझ में? चलिए उतारिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ना होगा। स्टैंडर्ड, हाँ फॉर्म, यहाँ पे m लिख लीजिए। इसको इसको अभी अभी नहीं लिखिएगा, इसको यहाँ तक लिख के और फिर बताएंगे हम। अरे समझा दिए, उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक लिखिए लो, बताते हैं। हो गया? लिखिए, हेडिंग देके लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखो। लिखिए, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, किसमें कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट क्या होगा? जैसे x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या है? 5। आ रहा है समझ में? हाँ, वेरिएबल के साथ जो चिपका हुआ रहता है वही कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी गुना किया हुआ रहता है। अब देखिए, कहीं भी देगा कि x - अल्फा
और x माइनस बीटा क्या है आपका, 0 है। क्या है, 0 है। तो अगर ये x माइनस अल्फा मेरा 0 है तो बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा, और x माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी p इंटू अल्फा रखने पे क्या आएगा, 0 आएगा, और p इंटू बीटा रखने पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यही अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, डायरेक्ट इसमें माइनस बी बाई ए कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, सी बाई ए। ठीक है, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपका प्रॉब्लम में दूर होता जाएगा। हाँ क्वेश्चन करवाएंगे, इसके आगे तो क्वेश्चन ही करवाएंगे। माइनस में ना पूछना, क्या माइनस में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका दो का फॉर्म है तो बस अल्फा और बीटा से प्लस और इनटू में ना पूछेगा। ये वाला अल्फा माइनस बीटा बोल रहे हो, क्वेश्चन में बोल रहे हैं। अल्फा माइनस बीटा, हाँ अल्फा माइनस बीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता कहता। हाँ मैं कैसे है ना, पी अल्फा 0, हाँ हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन पे पी अल्फा 0 उसका माइनस माइनस वैसे नहीं आता है। चलो लिखो, जैसे अगर देखो अल्फा का वैल्यू निकाल दोगे, बीटा का वैल्यू निकाल दोगे, और कहेगा कि अल्फा में से बीटा घटाइए, तो वैल्यू निकाल के घटा दो। समझ रहे हो, क्या लिखे आप लोग, रिलेशन बिटवीन, ये सब लिख लिए हैं लो ना। हम्म। ठीक है, उसको लिखने का आदत सही है। अरे क्या तुम लोग चुपचाप रहो, बेटा ना। यस सर। न मानेगा, उठा के पटक देंगे बस। लिखिए, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर 0 आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाई, देखिए कहीं भी अल्फा और बीटा दे दे। ठीक है, सुनिए, अभी तक हम क्या जाने थे कि कोई भी पोलिनोमियल होगा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होगा। तो उसका अल्फा और बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, निकाल देंगे हम, अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे। ठीक है, अब कहेगा आपको अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, यानी 2 जीरोज आपके दे देंगे, और कहेगा कि पोलिनोमियल है बताइए, यानी उल्टा आना है, पोलिनोमियल बताना है। तो पोलिनोमियल कैसे बताएंगे हम, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं पे पिछला वाला क्वेश्चन क्या लिखे थे, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यही ना लिखे थे, 4x प्लस 6। अच्छा, कहीं पे भी दे अगर आपको कि अल्फा हमारा है 4 और बीटा हमारा क्या है 3 है, कहीं पे दे दे और कहे कि पोलिनोमियल बताइए, px बताइए क्या होगा, तो px क्या होता है, px क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये तो होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 7x, अल्फा इंटू बीटा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में वैसे ओ ऐसे, अल्फा और बीटा के साथ क्वेश्चन वैसे ही देना। हाँ अल्फा और बीटा दे, अल्फा और बीटा का वैल्यू दे देगा, समझे। चलिए उतारिए, क्वेश्चन करवाते हैं अब इस पे, इस सब पे। वहाँ पे तो यार पानी दे दो। क्या, हाँ मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई वो बूंदा नहीं है, इनटू बोलते हैं उसको। ससुरा बूंदा बोल रहा है, अरे अगर हम मल्टीप्लाई तो फिर लिखेंगे ना, तो वहां पे बूंदे लिखो ना, वो समझ में नहीं आता। तुम बूंदे लिखो। फिर तुम्हारे चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12,
2x square plus 5x minus 12. Find the zero of the 2x square plus 5x minus 12. Find the zero of the polynomial and verify the relationship between its zero and coefficient. And verify the relationship between its zero and coefficients. Its zero and coefficient. Relation between its zero and coefficient. हो गया। अब देखिए क्या है आपको, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है क्या, नहीं है क्या? हाँ यही है। अब देखिए इसका सबसे पहले तो हम जीरो निकालेंगे, यही ना निकालेंगे, तो जीरो निकालने के लिए बराबर में जीरो देंगे। देखिए सीखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। अल्फा और बीटा निकालने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो अल्फा निकलेगा और बीटा निकलेगा। 2 जीरोज निकलेंगे इसके, निकलेंगे क्या? तो 2 जीरो अल्फा और बीटा निकलेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम इक्वल टू में जीरो रख दिए। अब ये इक्वेशन हो गया, जैसे कि आप 8 to 9 में पढ़े हैं कि इसका क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म को, 24x स्क्वायर होगा क्या? अब माइनस में होगा क्या ये? अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के क्या हो जाए 5x और गुना करके क्या हो जाए 24। तो 8x और 3x, 8 3 जा 24, लेकिन माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस, और प्लस में 5 चाहिए तो घट के 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अरे बेवकूफ, इसको तोड़ने के लिए इसको गुना करते हैं, यहाँ पे ही थोड़े लिखेंगे, इसके हिसाब से इसको तोड़ते हैं। नहीं पढ़ा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। लेकिन कैसे आएगा, तो देखो इसको गुना करेंगे, ए बी का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ना है ताकि जोड़ के क्या गुना करके क्या आ जाए, ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी और ए बी जोड़ के 2ab आ गया, और गुना करके ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी बच गया, दो टर्म लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, बी कॉमन लेंगे, ए प्लस बी बच गया, बीच वाला क्या आ गया, सेम आना चाहिए। तो ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। इतना आया समझ में? चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ x बच गया, यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा क्या, माइनस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 बचा क्या, बीच वाला क्या आ गया, सेम, यानी हमारा सही है। अब देखिए 2x माइनस 3 और x प्लस 4 दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3 जाएगा इधर प्लस में और 2 आ जाएगा गुना तो भागा में। कोई दिक्कत? अच्छा ये x बराबर क्या हो गया, -4, तो हमारा अल्फा क्या हो गया 3/2 और बीटा क्या हो गया मेरा -4। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर पता कैसे चलेगा, फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा है सब? पता कैसे चलेगा कि अल्फा ये है बीटा ये है? कोई मान सकते हैं हम, इसको भी अल्फा इसको भी अल्फा, कोई किसी को कोई मान सकते हैं। कांस्टेंट टर्म, ये टर्म ऐसा है, अब ए मानना है, एक्स बराबर मानना है तो कोई मान सकते हैं दोनों में, वाई बराबर मानना है कोई मान सकते। कम समझ में आ रहा है? आएगा, कम समझ में आएगा, जितना बनाइएगा उतना ही समझ में आएगा। देखिए फैक्टराइजेशन नहीं पढ़े हो तो यही ना दिक्कत है, और उसमें भी गैप मारते हो। तुमको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने वाला आदमी चाहिए। देखो कहीं पे लिखे, अगर हम क्या लिखे हम, जैसे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख दिए, ठीक है, कहेगा कि इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। तो फैक्टराइज करने के लिए
शुरू और लास्ट को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, शुरू से लास्ट में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा आएगा। अब देखो इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़े तो क्या है 2x है और गुना करें तो क्या है एक्स स्क्वायर है। तो इस 2x का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, 2x का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2x की जगह कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो यहाँ x और x अगर लिख देते हैं तो गुना करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा और जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2x आएगा होगा। अब देखो दो दो टर्म एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x, दो दो टर्म एक साथ ले लो। ठीक है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है तो 1x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स तो 1x कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे क्या है एगो x बचा हुआ है। अच्छा ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा x प्लस 1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों को एक साथ ले लेंगे x प्लस 1 और ये दोनों को एक साथ ले लेंगे x प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। वही चीज वहां पे हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही आया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा वो भी चीज बता दी आप लोगों को, जो कि अमूमन बताया नहीं जाता है, रटवाया जाता है, हम शुरू से बताते हैं। 24 को तोड़ो, 24 को डिवाइड करो, हाँ 3 से जाएगा 8, 8 3 जा 24 और जोड़ के क्या आना चाहिए 5x। ठीक है, तो 8 3 जोड़ोगे तो 5x आएगा नहीं, लेकिन हमको माइनस में 24 चाहिए तो कोई एक माइनस में लेना पड़ेगा। तो 3 को माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में लेंगे तभी यहाँ प्लस में आएगा ना। 3 रुपया कर्ज में जाएंगे, 8 रुपया कमाएंगे तब ना 5 रुपया बचाएंगे, है ना। तो 3 रुपया कर्ज में हम हो गए, 8 रुपया हम कमा लिए तो हमारा बच गया 5 रुपया। 8 8 3 जा 24 और माइनस का माइनस आ गया, कोई दिक्कत। अब दो दो टर्म एक साथ ले लिए और इसमें से कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत। इतना वीक हो तुम लोग, पढ़े ही नहीं हो, उस पर से गैप मारते हो। जैसा आप समझा ना, x इंटू करने पर x स्क्वायर आ रहा है तो फिर वहाँ पे 2 ना आ रहा है, उसको इंटू करेंगे 24 आ रहा है। अरे गधा, इस 2 को इसमें गुना करेगो तो नहीं, हाँ इस 8x और 3x में आप बोले ना, जैसे वहाँ पे x को इंटू किया तो x स्क्वायर आया, हाँ। वैसे 8 इंटू 3 को इंटू करेंगे तो वहाँ पे 2 ना आएगा, तो 24 इसलिए जोड़ना है। जोड़ना ना, 8 3 जा 24 आ गया, इसको गुना किया, इसको गुना किया तो पहले 24, फिर इसको तोड़ दिया तो गुना करने पे क्या आएगा इतना और जोड़ने पे क्या आ रहा है इतना, तो हमारा सही है। ये तुमको आके पढ़ना पड़ेगा बेसिक 9th क्लास में। तो तुम एक काम करना, 9th शुरू होगा तो हम बता देंगे, यहाँ से पढ़ के रुक जाना और 10 दिन का क्लास कर लेगा बेसिक का, हो जाएगा बेसिक मजबूत। जो नहीं पढ़ा है हम बता देंगे, ठीक है ना, आना ही पड़ेगा। अब लगता है कि बैच लॉन्च करने से पहले 1 महीने का बेसिक सबको देना पड़ेगा कि बेसिक पहले लॉन्च हो रहा है, बेसिक पढ़ाएंगे तब जाके शुरुआत करेंगे। ये सब पढ़ा है, सब बेसिक पढ़ा है, जो पढ़ा हो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझ गया तो ठीक है, बन गया ना। चलिए इसको मिटाओ तो, कर रहा है चलिए लिखिए, फाइंड दी find the zero of polynomials and verify the relationship between zero and the coefficients. Zero and the coefficients. Find the zero of the polynomial and verify the अच्छा इसका वेरीफाई नहीं ना करवाए हैं, इसमें भी था वेरीफाई, क्या वेरीफाई लिखाए थे क्या? अच्छा देखिए, अल्फा प्लस बीटा देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग भी कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। इक्वेशन बोलिए क्या था, 2x²
प्लस 5x माइनस 12, यही ना था। देख लीजिए यहाँ पे वेरीफाई कैसे करना है आप लोगों को। तो माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस अल्फा क्या आया है हमारा, 3/2 और बीटा माइनस 4, यही आया है। अच्छा माइनस बी बाई ए, अच्छा इसमें ए क्या है, 2 है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बताए हैं, तो ए क्या है 2 है, बी क्या है 5 है, बी क्या है 5 है, और सी क्या है बाबू माइनस 12, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 3/2 माइनस 4, अब माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए 2, अब इसको कीजिए 8, 3 माइनस 8/2 यही होगा, अरे 1 है 2, एलसीएम ले लिया गया। माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5/2, अब बराबर माइनस 5/2, प्रूव्ड हो गया, आ गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या था, एडिशन ऑफ जीरोस, ठीक है। इसको पहले भी हम लिखवा सकते थे जब लिखवाए थे, लेकिन एक एक टर्म आगे पढ़ाते हैं इसलिए ताकि उतना ही में बुझा गए थे आप लोग, ठीक है ना। नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखिए ना, यहाँ से नहीं पता चल रहा है आपको कि एडिशन हो रहा है, और यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, पता चल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, तो अल्फा क्या है मेरा बाबू 3/2, अब बीटा क्या है -4, सी क्या है -12, ए क्या है 2, ये -6 आएगा क्या, -2 होगा, 3 2 जा -6 इज इक्वल टू -6, आ गया मेरा, प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब हमारा गलती नहीं है, यही वेरीफाई करना था। उतारिए, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत भी है, कहाँ पढ़े हो इसके पहले इसको, ना उसको बोल रहे हैं ऑनलाइन पढ़े हो, तो ऑनलाइन में तो यही ऐसा ही भी पढ़ाया होगा, पॉलिनोमियल कुछ अलग क्या, अच्छा 9th वाला पॉलिनोमियल वो तो अलग है, ये अलग निकालना है, ठीक है, तो फिर दो साइड से वो अपना अलग कॉन्सेप्ट बताएगा, हम अपना अलग पढ़ने छोड़ दिए। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स क्या क्या लिखो, पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स। अच्छा कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, सोनू, नेताजी समझ में आ रहा है, आपको नेता बनना है तो ये नहीं सोचना है कि कम पढ़ना है, अच्छा पढ़े लिखे रहिएगा तो नेता भी कमाल के बनिएगा, समझ रहे हैं ना। राघव चड्ढा, हाँ राघव चड्ढा बनिएगा, उसको आम आदमी पार्टी से निकाल दिया ना। देखिए अच्छे पढ़े लिखे नेताओं की आवाज उठाने से नहीं है, पढ़े लिखे नेताओं की जो है इज्जत भी नहीं है कि नहीं, पढ़े लिखे नेता अगर अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उनका इज्जत भी नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए यही वजह ना है, पार्टी खुद हटा दिया उसको, पार्टी को ये सोचना चाहिए कि चलो एक पढ़ा लिखा आदमी अच्छा आवाज उठा रहा है तो इसको और प्रमोट करो, ना कि उसको नीचे गिराओ, और नीचे गिरा दिया लो। हाँ एयरपोर्ट पे 10 रुपए का समोसा उन्हीं का देना है, 300 250 ऐसे मिलता था समोसा एयरपोर्ट पे। काम किया था। चलिए हो गया, लिखिए
तो 6x² एक नंबर में लिखे 6x² माइनस 3 माइनस 7x 6x² 6x² हो गया माइनस 3 माइनस 7x क्या करना ये वही क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन है। मतलब वही क्वेश्चन था तो हाँ क्वेश्चन जो लिखा है उसी में अब क्वेश्चन सब चलेगा। 6x² क्या था माइनस 3 माइनस 7x यही था, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसके जीरोज निकल जाएंगे आपसे, निकालिए तो। हमको लगता है कि 98% लोग इसमें असफल हो जाएंगे। हम समझ आप क्यों बोल रहे हैं सर। 98%। हाँ सिर्फ अल्फा बीटा निकालना था सर। निकालिए ना तो। बात तो सही है बेटा सर। चलो ए छोटू निकालो जल्दी, नहीं तो पूरा झोंटा नोच लेंगे। झोंटा बढ़ाया है कोई ये छील देंगे पकड़ के, नचनिया जैसे बढ़ाता है। ऑर्केस्ट्रा खोलना है काजी। कौन ठीक है इसका मंडली तुम लोग है ये है। देखो खाली पीछे, आगे नहीं देखो, समझो नहीं। हाँ इसी तरह गैप मारेगा ना तो हो जाएगा वीक। समझ में नहीं आ रहा है, कल समझाए थे सब। ये नहीं आने ये कहाँ है? कौन समझाए? समझिए सर क्यों बोल रहे हैं? सब त्याग दीजिए, पढ़ना है तो सब त्याग दीजिए, घर परिवार सब। 6 को मल्टीप्लाई कर दिए सेवन को और वो भी नहीं करेगा। देख ना। 6 7 को multiply- अरे बेवकूफ सब, बेवकूफों के सरदार हो। पहले बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या बताए थे हम? क्यूबिक है। आए हम 6x² माइनस 7 और माइनस 3 होगा। हाँ ax² प्लस bx प्लस c। चलो देखो यहाँ पे अब चुपचाप ax² प्लस bx प्लस 6 है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सर मानते हैं कि fx हमको लिखना है, px नहीं fx ही लिख लेते हैं। 6x²। अब चाहिए हमको क्या bx यानी माइनस 7x और प्लस प्लस नहीं, यहाँ माइनस 3 हो गया। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पे प्लस माइनस 3 कर दो अगर ज्यादा दिक्कत है तो। 6x² माइनस 7x माइनस 3 अब हो गया तो दिक्कत अब सोल्व हो जाएगा। निकालिए जल्दी, फैक्टराइजेशन कीजिए इसका। टच करो बता। तुमको फैक्टराइजेशन नहीं सिखाया है? अरे मतलब सॉल्व कर रहे हैं हल्का आराम से solve चलो कर चलो आराम से ही सोल्व करो। अच्छा ये बात बताओ, पहला चैप्टर खत्म हुआ, समझ में आ गया? टोटल बन गया? बस टर्मिनेटिंग हो चुका था बस भाई। जो छूटा था ना तो तुम छोड़े थे तो वो डाउट क्लास ले लेंगे, हो जाएगा तुम्हारा A to Z। एक चैप्टर छूटा पहला एक्सरसाइज 1, तुम्हारा भी एक्सरसाइज 1 छूटा हुआ है, तुम लोग का भी छूटा हुआ है, सब हो जाएगा, सर 3 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहाँ पे बनाओ ना तो बताते हैं क्या होगा। 7x है ना, नहीं यहाँ पे 6x²। अपने से बनाने की कोशिश करो, हम तो बताएंगे ही। गड़बड़ा गया सर, बता दीजिए। फिर से कोशिश करो, एक बार कोशिश करेगा तो सही रहेगा, अभी गलती है। चलो चलो कोशिश करो, कोशिश करना बहुत सही चीज है, कोशिश अभी करना गलती चाहिए। है। कोशिश कीजिए ना, हम कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं, हम तो बताएंगे ही। नहीं तोड़ पा रहे हैं आप लोग ना, सोचिए धिक्कार है आप लोग पे, क्लास 8 का चीज आप लोग से नहीं हो रहा है। किस कदर आप लोग कहाँ पे हैं अपने आप को देखिए, कितना मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को। सही करे ना क्या तोड़े हो बोलो? 7x।
अभी भी गलत है, अभी भी कुछ छोड़े हो उसमें। चलिए देखिए, योर टाइम इज ओवर। देखिए यहाँ पे पहले 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, एक्स स्क्वायर और माइनस में, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़े तो क्या है -7x और गुना करे तो क्या है -18x। तो 18x को क्या करेंगे हम, 9 2 जा 18, सबसे पहले तो ये लिख देंगे। अच्छा 9 में से अगर 2 घटाते हैं तो 7x आता है, 7 आएगा, लेकिन प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब है इसको माइनस में लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब दोनों में x लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा ना। अब लिख देंगे क्या, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू, 3 और x, कोई दिक्कत। 2 और x बच गया क्या यहाँ पे, और -3 बच गया क्या। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, +1 और 2x माइनस 3 बच गया क्या, दोनों बीच वाला सेम आ गया। इसका मतलब मेरा सही है। अब आइए ये क्या हो जाएगा, 3x + 1 और ये क्या होगा 2x माइनस 3, यही होगा। अच्छा इसके इक्वल टू में 0 लेना भूल गए थे हम लोग। अच्छा अब क्या होगा, 3x + 1 = 0, उसी तरह 2x माइनस 3 = 0। तो x = क्या होगा, 3/2 होगा। ये जाएगा इधर प्लस में और एक गुना में तो भागा में। अच्छा ये देखिए प्लस तो माइनस में हो जाएगा, x = -1। अब बाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो हमारा अल्फा क्या आया, -1/3 और बीटा क्या आया 3/2, यही आया क्या, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, यही वेरीफाई करना है। वैल्यू पुट कीजिए और उसको कीजिए। यहाँ तो समझ में नहीं आया, कहाँ पे, 3x को ये वाला, ऊपर ये 3x कहाँ से आया, अरे गधा, इसको तोड़ोगे तो 3 2 जा 6 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 3 × 3, तो एक 3 कॉमन और इसमें एक x भी है तो एक x कॉमन, तो 3x कॉमन। 2x। अच्छा उसके बाद में इसमें 2x बच गया और इसमें क्या बच गया, एक 3 बच गया। अच्छा 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 अच्छा, बुड़बक मुआले बिड़ाने फिक्र। सही आया तो सही बताओ, x छूट गया था, x सब सही है। राइट नेताजी समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम जानते थे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। 6x² - 9x है क्या, यही है 6x² - 9x। अब देखिए 6x को तोड़िएगा, 3 × 2 होगा क्या, इंटू x होगा क्या, और 9x को तोड़िएगा 3 × 3 इंटू x होगा क्या। एगो 3 मिल रहा है तो एगो 3 ले लीजिए, एगो x मिल रहा है तो एगो x ले लीजिए। अब हो गया, अब एगो 2x यहाँ बच गया, यहाँ एगो 3 बच गया। अब आया समझ में, नेताजी सबसे बुड़बक आप ही जा रहे हैं, समझे, नेता का गुण आ रहा है। अब इतना आसानी से पढ़ाने पे नहीं समझ में आ रहा हो जिसको, इसका मतलब है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 9th 8 खाली मौज मस्ती किया है ना, उसके बाद 10th में लेट आता है सब। सब कोई 10th का RS अग्रवाल मैथ का बुक खरीद लेगा। इसके बाद अब हम नहीं बोलेंगे, ना ही फोटो भेजेंगे, जिसको जो बना के कल नहीं आएगा उसको कूटेंगे। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। वही करेगा, मैसेज तो वही ना करा था आपको, भेज जल्दी भेज। उनका दिक्कत है, कौन बोलेगा।
तुम्हारा कब आएगा बुक? तो तब तक ही सबसे ले लेना। यहाँ माइनस छोड़ा है क्या? -7 है। हाँ ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखो, दो इधर, जैसे ये 7 है तो माइनस बी बाई ए है, तो माइनस, अब -7, अब भाई ए का वैल्यू क्या है? 6 है। अब लिखो माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। चलो ऐसे सही बनाए हो। माइनस बी बाई ए ना, तो बी में 7 कहाँ है गधा? अरे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाए हैं, 6x² - 7x, बी में 7 है ना, -3। हाँ ठीक ठीक ठीक। तब यहाँ सी में 7 कैसे लिखा? ये क्या लिखा है? अच्छा इसको सॉल्व किया, चलो चलो चलो, गुड। तो यहाँ पे इसको बस कर लेगा, बस हमको लगा कि दोनों बना के लाया है। ये अल्फा ऐसे लिखो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमको लगा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा भी तो निकलना पड़ेगा, सी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा? -3/6, जो कट के क्या हो जाएगा? -1/2। चलो सही तो बता तेरे को। चलो ऐसे ही मेहनत करना है, पीछे का सब बनाना है, ठीक है ना। और जो नोट्स छूटा हुआ है उसको लेके लिख लेना है, उसको फिर हम कवर करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। डाउट क्लास मिलेगा आप लोगों को, लेकिन उसको कवर करके रखना है। फोटो भेज देगा, कॉपी में कॉपी। रहेगा। हम तो कुछ नहीं कॉपी ले जाएंगे। फिर कौन कौन कर रहा है सब चीज का? एक के बाद चेक कर देंगे, एक के दिन कूट देंगे। हाँ आज नहीं छोड़ रहे हैं, आज छोड़ रहे हैं, अगले सप्ताह में हो सकता है तो हम चेक कर सकते हैं, जहां तक पढ़ाए वहां तक, ठीक है ना। उसे नहीं हम चेक करते हैं, अलग रखना पड़ेगा मोटा कॉपी जिसमें सब मैथ का लगभग। हाँ ठीक है बनाओ। हाँ क्योंकि बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बिना नोट्स के आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। अभी समय है आप लोग के पास, आप लोग प्रिपरेशन थोड़े कर रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, तो बार बार नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बार बार किसी चीज को पढ़ना बनाना बहुत सही है, ठीक है ना। रात को 12 बजे तक सर आपको उससे मतलब नहीं है, कभी भी बनाओ, कुछ भी करो, हम बस चेक करेंगे। सर गलत है ना सर? लास्ट मेरा तरीका खाली आंसर गलत है ना? किसका? ये गलत है, वही ना, प्लस होगा। प्लस होगा। हाँ कैसे सर? माइनस बी बाई ए होता है, तो -7 बाई 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। अरे आंसर क्या आया है? 7/6 -7/6, -7/6 गलत है। ये वाला सर हाँ? वो ठीक है। सही है। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया है यहाँ से? -1/3 प्लस 3/2, ठीक है। तो -7/6, तो यहाँ भी तो -7/6 चाहिए, तो -7/6 माइनस माइनस, एक मिनट, ये प्लस ना होगा, 7/6, ये 9 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो बड़ा में से छोटा घटाएगा, तो 7/6 प्लस में, सबका माइनस में ना आया था, सबका ये यहाँ पे क्या किया था कि माइनस भी है तो -7/6 लिख दिया था, जो कि गलत है, समझ रहे हैं ना। दोबारा उसका साइन प्लस सर वापस 3/6 आएगा क्या? कहाँ पे? आएगा। सेकंड में अल्फा इंटू बीटा है ना, सेकंड में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है बाबू? -1/3, अब बीटा क्या है? 3/2, 3 को कट जाएगा, -1/2। अब c/a चाहिए हमको, c क्या है? -3 और a क्या है? 6, तो 3 2 जा 6, -1/2, प्रूव्ड, वेरीफाई कर दिया। लिखिए
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -2 हाँ, इसको बना सकते, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वेयर -2 बनेगा। क्या करने तो बताइए। इसका सोल्व कीजिए, इसको अल्फा बीटा निकालिए, इसका यानी रूट निकालिए, जीरो निकालिए। लीनियर है ना? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है? पावर कितना है उसका? वेरिएबल का पावर कितना है? पावर कितना है? बंक मारेगा तो यही होवे करेगा। बंक मारता है, बंक। सर जीरो नहीं, सोहर गाने गया था, अल्फा नहीं तो सोहर गा रहा था। हैं? क्या पता। मोबाइल तेरा क्लास में आएगा। भुगतो। चलिए देखिए यहाँ पे, जीरो निकालना सर। चलिए देखिए यहाँ पे नहीं बनेगा आप लोगों से। एक्स स्क्वायर -2 क्वेश्चन ऐसे देगा आपको क्या करना है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, या कहीं कहीं दे भी देगा, उसमें कोई ये नहीं है, नहीं देगा तो मान लेना है। अब देखिए क्या है बाबू, इसका हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट निकालना है। अगर हम इसको x अच्छा का स्क्वायर करते हैं और इसको -√2 का स्क्वायर करते हैं, तो कोई हम गुनाह कर रहे हैं? कर रहे हैं गुनाह? √2 का स्क्वायर क्या होगा? अब आइए, ए स्क्वायर -b स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, बेसिक में ही पढ़ा है। अच्छा, x प्लस √2 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, x माइनस √2 हो जाएगा क्या? अब ये देखिए, इसके इक्वल में 0 रखिएगा, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -√2, और ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, √2, अर्थात अल्फा बराबर -√2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो 2 जीरोस निकल गए। हम समझ रहे हैं आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है, आप लोगों को हो रही है कि इसके बराबर में 0 कैसे रख दिए हैं तोड़ के। हाँ, हमको इसका 0 निकालना है, तो f इंटू एक्स बराबर 0 कर देंगे हम, तो यहाँ 0 कर दिए ऑलरेडी। अच्छा, आपको कहने का मतलब है कि √2 कैसे हो गया? तो बाबू आप लोग ये नहीं जानते हैं कि √2 का जो स्क्वायर है क्या होता है, 2 होता है। तो इसको तोड़ने के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, सीखना पड़ेगा आपको। अगर 7 8 में नहीं सीखे, 6 7 8 9 में नहीं सीखे हैं, तो अब यहाँ पे सीखिए। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था आज का, बंद कर दो।